हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में मैंने 11B के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको समझाए थे। आज की इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस को समझते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, रेट बिंग 9% पर एनम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए 10%। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 7th नंबर। देखिए, प्रिंसिपल कितना गिवन है हमें, ₹8,000। टाइम पीरियड हमें दे रखा है 2 साल, और दोनों ही साल के लिए रेट परसेंट जो दे रखा है, यानी हमने इसे फॉर्मूले में P% और Q% माना था। फर्स्ट ईयर के लिए दे रखा है 9% पर एनम, एंड सेकेंड ईयर के लिए दे रखा है 10% पर एनम। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपना अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अमाउंट बराबर, एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रिंसिपल 1 प्लस P% बाय 100 पहले साल के लिए, इसके बाद 1 प्लस Q% बाय 100 दूसरे साल के लिए, और इस पूरे की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 8,000 इंटू 1 प्लस 9 बाय 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 बाय 100। देखिए, इसे सॉल्व कर रहे होंगे, ये वैल्यू बनेगी हमारी 8,000 इंटू का 1.09 इंटू, देखिए ये कट जाएगा 1.1 टाइम में, आंसर बनेगा 9,592 रुपीज। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा था, सॉरी हमसे अमाउंट पूछा था, हमने अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आनंद ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 1,25,000 फ्रॉम इलाहाबाद बैंक फॉर बाइंग कंप्यूटर। यानी आनंद ने इतने रुपए बोरो किए, लोन लिया इलाहाबाद बैंक से। इसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% कंपाउंडेड एनुअली। देखिए, कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है और टाइम पीरियड दे रखा है 3 साल, यानी 3 साल के बाद वो उसे कितना लौटाएगा। प्रिंसिपल, रेट, परसेंट और टाइम तीनों ही हमें गिवन है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए प्रिंसिपल दे रखा है 1,25,000, रेट परसेंट हमें गिवन है 8% और टाइम पीरियड हमें गिवन है 3 इयर्स। अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, यानी कि यहाँ पर 3 है। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1.08 इंटू 1.08, क्योंकि क्यूब है इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और अमाउंट यहाँ से फाइंड आउट करके हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 15,7464, यानी 1,57,464, यानी इतना रुपए आनंद को वापस रिटर्न करने पड़ेंगे इलाहाबाद बैंक को। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसमें सिर्फ हमसे अमाउंट ही पूछा गया था। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 3 years ago, बीरू परचेज अ बफेलो फ्रॉम सुरजीत। सुरजीत से बीरू ने बफेलो परचेज किया 11,000 रुपये में 3 साल पहले। What payment will discharge his debt now? The rate of interest being 10% compound per annum compounded annually। देखिए, प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड है 3 ईयर, और हमारे पास में रेट परसेंट है। सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 11,000, रेट परसेंट कितना है 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, ध्यान रखिएगा कंपाउंडेड एनुअली है, और टाइम पीरियड हमारा 3 इयर्स। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, देखिए यानी 11,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, यानी कि 3। 11,000 मल्टीप्लाई, देखिए ये कट जाएगा 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, एलसीएम लेंगे 11/10 आएगा, और अपॉन में 10 की वजह से 1.1, और इसका भी हम कर देंगे क्यूब। तो ये वैल्यू बनेगी 14,641 रुपीज, यानी कि बीरू को टोटल 14,641 रुपये पे करने पड़ेंगे 3 साल के बाद। तो हमसे अमाउंट पूछा था, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा।
10th क्वेश्चन देखते हैं। Subbalakshmi took a loan of rupees 18,000 from Surya Finance to purchase a TV set. If the company charges compound interest at 12% per annum during the first year and 12.5% per annum during the second year, 2 साल के बाद कितना पे करना पड़ेगा। देखिए प्रिंसिपल है हमारे पास में 18,000 रुपए और टाइम पीरियड 2 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे रखा है। तो देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल रुपीज 18,000, टाइम पीरियड 2 साल और दोनों सालों के लिए डिफरेंट रेट परसेंट है। तो पहले साल के लिए 12% और दूसरे साल के लिए Q% जो कि है 12.5%। फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R जो कि हमें लिखना है। तो पहले साल जो R लिखेंगे वो आएगा हमारा 12। अगले साल के लिए जो रेट परसेंट है वो 12.5% है। 12.5 को हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 12.5 कितना होता है 25/2। तो 25/2 और 100 इसके अपॉन में फॉर्मूले का रहता है। इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हमें सीधे वैल्यू निकालनी है 18,000 इंटू ये बनेगा 1.12 इंटू ये बनेगा 9/8। 18,000 इंटू 1.12 इंटू देखिए 9/8 को अगर हम यहाँ से काट भी लेते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, या हम डायरेक्ट इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 1.125 वैल्यू बनेगी सॉल्व करने के बाद में 22,680 रुपए। यानी कि सुब्बालक्ष्मी को सूर्या फाइनेंस कंपनी को 22,680 रुपए टोटल वापस करने होंगे। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। Neha borrowed 24,000 from the State Bank of India to buy a scooter. If the rate percent be 10% per annum compounded annually, what payment will she have to make after 2 years 3 months? देखिए 2 साल 3 महीने को पहले यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है कि फ्रैक्शन में हमें कैसे बदलना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था जी 1 से 6 तक। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वैल्यू देखते हैं 24,000 10%। क्वेश्चन नंबर 11 प्रिंसिपल दे रखा हमें 24,000। टाइम पीरियड दे रखा है हमें 2 साल 3 महीने और हिंट में हमें सॉल्व करके इसको पहले से दे रखा था 2 सही 1/4 यो। रेट परसेंट है हमारा 10%। सीधे फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखिए अमाउंट बराबर एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n जो कि पूरा फ्रैक्शन के अलावा जो बचता है वो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है इंटू का 1 प्लस बाकी का जो टाइम पीरियड बच गया अपॉन में n। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हमने ड्राइव पहली वीडियो में हमने फॉर्मूला देखा था। सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल हो जाएगा 24,000, रेट परसेंट 10%, पूरे 2 साल के लिए है तो पहले 2 साल का निकाल लेंगे और यहाँ पर 1 प्लस 1/4 इंटू का 100 और ये जो R% है 10% हमने यहाँ पर लिख लिया। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 24,000 इंटू का 1.1 इंटू का 1.1 देखिए 0 से 0 कट जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 11/10 जो कि 1.1 बनेगा और स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे बनेगा 41/40। 1/40 एलसीएम लेंगे 40 कुछ इस तरीके से बनेगा। इसे काट लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू बनेगी हमारी 29,766 रुपए। यानी कि इतने रुपए नेहा को वापस करने पड़ेंगे बैंक को कितने साल में 2 साल 3 महीने बाद। तो इस तरीके से अमाउंट निकल के आएगा 29,766 रुपए। 12th क्वेश्चन अभय बोरो 16,000 रुपीज एट 7.5% per annum simple interest. On the same day he lent it to Gurmeet at the same rate but compounded annually. कितना गेन होगा। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन डिफरेंस का है। अभय ने 16,000 रुपए किसी से लिए जो कि उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे। रेट परसेंट
7.5% यानी कि 15/2%। और उसने उसी दिन यह रुपया किसी गुरमीत को दे दिया। कितने साल के लिए? 2 ही साल के लिए। लेकिन उसने बोला यह अमाउंट जो होगा वो कंपाउंडेड एनुअली करके उसे वापस देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट सीधी सी बात है, अभय को फायदा हो गया। तो वो फायदा कितने रुपए का हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे 12th क्वेश्चन। प्रिंसिपल 16,000 रुपए, टाइम पीरियड 2 साल, और रेट परसेंट सॉल्व कर लिया था हमने 15/2% पर एनम। तो देखिए पहले हम ये निकालते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 2 साल का। तो प्रिंसिपल P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसे सॉल्व कर लेंगे हम। जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 2400 रुपए। इसका मतलब यह हुआ अभय को 2400 रुपए पे करने पड़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अभय ने क्या करा, यही रुपए गुरमीत को दे दिए CI की तरह से। तो देखिए तो हम निकालते हैं यहां से अमाउंट पेड बाय गुरमीत। गुरमीत कितना पे करेगा? टू अभय। अभय ने दिए थे। तो देखिए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R। R हमें दे रखा है 15/2 और पावर में n यानी कि 2 साल। सॉल्व करते हैं, अमाउंट यहां से फाइंड आउट करते हैं 16,000 इंटू का इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 5 जा 25। वैल्यू निकालेंगे। देखिए 40 प्लस 3 43 आएगा, 43/40 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर 16,000। नीचे तो देखिए 43 इंटू 43 40 इंटू 40 1 2 0 कट जाएगा, 4 4 जा 16 यानी कि 10 बचेगा। 43 का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा जो कि हमारे पास में टोटल वैल्यू बन के आएगी 18,490 रुपीज। देखिए ये था अमाउंट। हमें यहां से निकालना पड़ेगा पहले, ये हमारा अमाउंट बन जाएगा। अब देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं CI। तो CI कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल था 16,000 रुपए यानी 2490 रुपए एज अ CI। गुरमीत टोटल जो एक्स्ट्रा पैसा है वो 2490 रुपए किसे पे करेगा? अभय को। लेकिन अभय ने कितना रुपया पे करा था? 2400 रुपए। यानी अभय को ऑलमोस्ट 90 रुपीज का फायदा हो जाएगा। यानी हमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस हो जाएगा हमारा CI माइनस का SI। अभय को मिले टोटल 2490 रुपए और अभय ने टोटल जो रुपए लौटाए थे वो थे 2400 रुपए। यानी कि अभय को सीधे सीधे 90 रुपए का यहाँ से फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years 8% is 2400. What will be the compound interest on the same sum at the same rate and the same period? देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बता रखा है कि कोई किसी पर्सन ने कोई अमाउंट किसी से बोरो किया तो उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो बना 2400 रुपए। यानी कि SI की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन नहीं है। तो हमें पहले यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका CI निकालेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। 13th क्वेश्चन देखिए क्या क्या गिवन है, पहले उसे लिख लेते हैं। SI इस क्वेश्चन में गिवन है, यह थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हुआ। 2400 रुपए। रेट परसेंट हमें गिवन है 8%। हमें टाइम गिवन है 2 साल और हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ से CI फाइंड आउट करना है। तो CI निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास में प्रिंसिपल होना चाहिए। तो देखिए प्रिंसिपल का SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाय 100। वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे। P नहीं पता, R इंटू T बाय 100। सॉल्व करने के बाद बच्चों जो यहाँ से प्रिंसिपल बन के आएगा वो बन के आएगा हमारा 15,000। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 15,000।
इसका मतलब यह हुआ कि किसी पर्सन ने 15,000 रुपीज उधार लिए थे, तो एज SI उसे 2400 रुपये चुकाने पड़े। कब? 2 साल में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% पर एनम। अगर वह एज CI होता यह, तो उसे कितना देना पड़ता यह हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अमाउंट निकालते हैं यहाँ से। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, जो कि हमें पता चल चुका है, 1 + R/100 की पावर n, यानी कि 2। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 15,000 इसे सॉल्व करेंगे, 1.08 इंटू का 1.08, 17,496 रुपीज ये टोटल अमाउंट होगा। हम पहले यहां से निकाल लेते हैं CI। तो 17,496 अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, जो कि था 15,000 रुपए। हमारे पास में CI आएगा 2,496 रुपए, यानी कि एज CI 2,496 रुपए हमारा आंसर बन जाएगा। 14th क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 6% पर एनम इज 90, फाइंड द सम। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें लॉजिकली सॉल्व करना पड़ेगा, तो इन 2 क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना होगा। 14th क्वेश्चन, इसके डायरेक्ट सोल्यूशन भी होंगे, जो कि मैं आपको MCQ वाली वीडियोस में बताऊंगा, जिसमें आप सिर्फ देख के या थोड़ी सी कैलकुलेशन, बहुत छोटी सी माइन्यूट सी कैलकुलेशन से आप इसे हल कर लेंगे। देखिए फिलहाल में हमें एज अ पेपर के मेथड से चलना है, तो हम यहाँ पर एज्यूम लेके करेंगे। लेट P बी दी प्रिंसिपल। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना होगा, जबकि हमें गिवन क्या है। तो देखिए गिवन है, हमें SI गिवन है, सॉरी SI और CI का डिफरेंस हमें गिवन है। CI SI का हमारे पास जो डिफरेंस है वह हमारे पास 90 है, यानी 90 रुपीज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में रेट परसेंट भी गिवन है। रेट परसेंट देखते हैं कितना है, 6%, 2 साल और 90 रुपए। 6% और टाइम पीरियड हमें दे रखा है 2 साल, और दोनों का डिफरेंस है 90 रुपए। अब तक हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था, प्रिंसिपल दिया जाता था, अब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। CI SI का डिफरेंस दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बाय फॉर्मूला अगर हम चलेंगे तो देखिए SI निकालते हैं सबसे पहले। SI बराबर P इंटू R इंटू T/100 की पावर, सॉरी अपॉन में 100। SI हमें नहीं पता, प्रिंसिपल भी नहीं पता, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, टाइम पीरियड 2 है, अपॉन में 100। सॉल्व कर रहे होंगे, 50 टाइम्स में 25, 3, तो ये बनेगा 3P/25, यानी कि SI आएगा हमारा 3P/25। अब हम सीधे फॉर्मूले में CI निकाल लेते हैं। CI बराबर P इंटू 1 + R/100 की पावर n। हम यहां से अमाउंट निकालेंगे, ये बच्चों क्या बनेगा, अमाउंट। लेकिन अगर हमें CI निकालना होगा तो अमाउंट में से क्या माइनस कर देते हैं, प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो देखिए किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, माइनस का P। हम यहां से करते हैं, CI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P मल्टीप्लाई 1 + R की जगह 6/100 और इस पूरे की पावर n माइनस का P। देखिए ये P से P नहीं काटेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। आगे देखते हैं P की वैल्यू। सॉल्व कर रहे होंगे, 3/50, 53, और देखिए n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 53/50 का स्क्वायर माइनस का P। सॉल्व करेंगे इसे तो देखिए ये बनेगा 2809/2500 P माइनस का P। एलसीएम लेंगे तो ऊपर की तरफ बचेगा 309 P/2500। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा CI। ऐसा ही हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, डिफरेंस में वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 90 गिवन थी। 309/2500 P माइनस का 3/25P बराबर 90। देखिए एलसीएम लेंगे, 2 जीरो यहाँ लगा देते हैं, 2 जीरो यहाँ लगा देते हैं। सॉल्व करने के बाद कितना बचेगा बच्चों, 9P/2500 इक्वल्स 90। देयरफॉर P की वैल्यू निकालें, देखिए 9 यहाँ पे अपॉन में जाएगा 10 टाइम्स में,
और पी की वैल्यू बनेगी 25,000, यानी कि हमारा जो सम था प्रिंसिपल था वह था हमारा 25,000 रुपीज। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन, 3 साल 10% 93। क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन है, टाइम दे रखा है 3 साल, रेट परसेंट दे रखा है हमारे पास में 10%, और जो डिफरेंस है CISI का वह है 93 रुपीज। देखिए प्रिंसिपल को P मानेंगे, लेट P बी दी प्रिंसिपल, अब देखिए प्रिंसिपल हमारे पास में है तो SI का फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यहां पे बनेगा 3P बाय 10। अब हम CI निकाल लेते हैं, हम CI निकालेंगे तो CI कैसे आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n माइनस का P। सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए P हमें नहीं पता, लेकिन R की वैल्यू 10 बाय 100 और इस पूरे की पावर में है 3 माइनस का P। सॉल्व करने बच्चों ये बनेगी, देखिए इसे तो हम काट लेते हैं, तो यहाँ आएगा 11 बाय 10 और इसका क्यूब करेंगे तो यानी कि P इंटू 1331 अपॉन में 1000 माइनस का P। सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यह बनेगा 1331 माइनस का 1000 P अपॉन में 1000, 331 P बाय 1000, यानी कि यह हो जाएगा हमारा CI। अब देखिए CI माइनस SI हमें गिवन था 93 रुपीज, वैल्यू पुट करेंगे और P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 331 बाय 1000 P माइनस 3P बाय 10 इक्वल्स 93। एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 31P बाय 1000 और इसकी वैल्यू हमारी 93 के बराबर है। 31 से 3 टाइम में कट जाएगा, देयरफॉर P की वैल्यू बच्चों यहाँ से बनेगी 3000 रुपीज, यानी कि इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल रहा होगा वह 3000 रुपये था, जिसका CI और SI का डिफरेंस 93 रुपीज आएगा। तो दोस्तों आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव अ नाइस डे।